तो हमें गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा क्या होता है? खूब गुस्सा ये किस चीज़ का परिणाम होता है? गुस्सा जो होता है, हमें अगर कोई रिजेक्ट करता है, रिजेक्शन मतलब क्या? हमारी कोई भी बात अगर नहीं मानता है, या जो कुछ भी वैल्यूज़ हमारे माइंड के अंदर है, वो वैल्यूज़ अगर कोई फॉलो करने की कोशिश नहीं करता है, उसको रिजेक्ट करता है, या हमें किसी की कोई बात अगर नहीं पसंद आती है, ठीक है, तब हमें क्या होता है? गुस्सा आता है। या किसी दूसरे को कब गुस्सा आता है? जब हम उसकी बात नहीं सुनते हैं। वो जो कहता है उसको लगता है कि वो 100% सही है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हर बार हम ही सही नहीं हो सकते, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट। ये तो ऑलरेडी सबको पता है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। यहाँ पे एक विशेष चक्र होता है दुनिया में। हम अर्थ के ऊपर जी रहे हैं, जहाँ पे हमें एक एनर्जी का सोर्स मिल रहा है, सनलाइट। ये दो ही सत्य है। अब ये जो बाकी सब कुछ जो चल रहा है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहते हैं। ये अपनी अपनी सोच है कि जो हम किस प्रकार से इसको परसेप्ट करते हैं, और कंटिन्यूअसली हम क्या करते रहते हैं, ये गेन करते रहते हैं, नॉलेज लेते रहते हैं कि ये प्रोसेसेस किस प्रकार से हो रही है। तो उसी प्रकार से एंगर भी एक इसका एक हिस्सा ही होता है। जब हम रिफ्यूज करते हैं किसी भी चीज को, तो सामने वाले को क्या होता है? उसका गुस्सा आता है। या फिर हमें कब गुस्सा आता है? जब हमें सामने वाला क्या करता है? रिफ्यूज करता है, हमारी कोई भी चीज का एक्सेप्टेंस नहीं देता है। क्या होता है दोस्तों, हमारे बिलीफ्स जो होते हैं बचपन से डेवलप होते हैं। हम कोई सिस्टम में क्या होते हैं? पलते हैं, बड़े होते हैं। वही लैंग्वेज हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो उसी अ, मतलब हमारे बचपन से ही हमें क्या करते हैं? बताते हैं कि भाई इस चीज़ का किसी को तो भी गुस्सा आता है, एंगर आता है। तो हमारे माइंड में वो बिलीफ बैठते जाते हैं। तो अब इसको मैनेज कैसा करना है? तो एक पहली चीज़ तो आपको बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करना है उस चीज़ पे। एक कुछ टाइम होता है, 7 से 21 सेकंड। ठीक है, उस सेकंड आपको सिर्फ काम होना है, शांत होना है। ओके, उसके बाद ये सोचना है कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी रिलेशंस खत्म होते हैं, देखिए ये एक्सपीरियंस ये मेरा खुद का है। मुझे भी गुस्सा आता था, अभी भी आता है। ओके, लेकिन उसे मुझे मैनेज करना सीखना होता है। आई हैव टू मैनेज माई दैट एनर्जी। वो इस एक प्रकार की एनर्जी होती है। उस एनर्जी को मुझे क्या करना होता है? प्रॉपरली मैनेज करना होता है। एक प्रॉपर दिशा दिखानी होती है। अब एंगर अगर आता है तो उसको मुझे क्या करना है? उसको मुझे प्रॉपरली मैनेज करना है। मुझे बैठना है, सोचना है कि उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। तो कभी कभी रिलेशंस भी ब्रेक हो जाते हैं, या उसका झगड़ों में भी रूपांतर हो जाता है। तो ऐसा ना हो, उसके दुष्परिणाम से बचने के लिए ही हमें क्या करना होता है? ये सीखना होता है कि एंगर मैनेजमेंट, जो कुछ भी हमारे रॉन्ग बिलीफ्स है, उसको हमें ढूंढना पड़ता है, नोट डाउन करना पड़ता है। तो बार बार हम किस चीज़ पे चिढ़ते हैं, तो वो चीज़ें आपको क्या करनी है? नोट डाउन करनी है और उस पर काम करना है। या आप ऑफिस में काम करते हैं, तो आपको एक गुस्सा आता है, तो उसको मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? इसके हेल्थ हजार्ड्स बहुत है। बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ को इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। आपके हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं शुरू, आपके साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके चालू होते हैं, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके चालू होते हैं। तो इसलिए आपको ये सीखना ज़रूरी होता है कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, उसको समझना है और प्रॉपरली चैनलाइज करना है, और रिएक्टिव नहीं बनना है। उसको समझ के रिएक्शन दीजिए अपनी। किसी भी इंसान को अगर रिएक्ट करना है तो पहले समझिए। अगर हाँ आपको लगता भी है नहीं आपने गुस्सा कर दिया है, तो बाद में आप उनको सॉरी बोल दीजिए। तो ये बात वहीं पे क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। और किसी के ही बारे में सोचते मत बैठिए कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। उस चेन की रिएक्शन को आप बढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि इससे चेन रिएक्शन बनती जाती है। फिर आपको जिस इंसान का गुस्सा आता है उसके बारे में ही आप बार बार सोचते जाते हैं। उससे रिलेटेड जो कुछ भी बुरे आपके एक्सपीरियंस है वो आप याद करते जाते हैं। दोस्तों, आपके
जैसे एक्सपीरियंसेस है दूसरे के खिलाफ, वैसे आपके खिलाफ भी उसके पास कोई तो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं। उस वजह से क्या होता है, रिलेशंस खत्म खत्म होते जाते हैं। तो एंगर एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटे से बात से चालू होती है, तो उसको प्रॉपरली एंड अगर करते हैं अपन, तो आपकी लाइफ जो होती है हेल्दी हो सकती है, पीसफुल हो सकती है। तो ये मेरा संदेश है दोस्तों, आप ज़रूर इस पे विचार कीजिए। थैंक यू।